हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल सरल किताब में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक की स्टडी कराऊंगा और आप लोगों के जो भी डाउट्स हों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम लोग पढ़ेंगे टी कार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग पहले एक टी कार्ट बना लेते हैं। ये हम लोगों ने एक यहाँ से ये हम लोगों ने एक टी कार्ट बना लिया। अब इसकी डायमेंशन मान लेते हैं हम लोग। ये मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर। और ये वाली डायमेंशन भी हम लोग 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। बची ये वाली थिकनेस, इसको भी हम लोग 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने एक टी कार्ट तो बना ली। अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले इसको पार्टों में डिवाइड करेंगे ताकि आसानी से इसका एरिया निकाला जा सके। तो यहाँ से इसको हम ऐसे डॉट डॉट करके मिला देते हैं। तो हमारे पास एक आयत ये मिला ABCD और दूसरा वाला आयत EFGH। एक आयत हमें ABCD मिल गया और दूसरा आयत EFGH मिल गया। इसको हम लोग एक नाम दे देते हैं, आयत एक, और इसको हम लोग 2 दे देते हैं। तो इसका जो CG होगा आयत एक का वो यहाँ पे होगा और आयत 2 का जो CG होगा वो यहाँ पर होगा। अब इन दोनों से जो CG से होकर जाने वाली अच्छे होंगी उसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। ये हम लोग मान लेते हैं G1H थी। और जो हमारी आयत 2 से जाएगी उसको हम लोग मान लेते हैं ये G2H थी। अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। ये टी कार्ट हमारा YH से सिमेट्रिकल है, मतलब अगर हम इसको YH से काट दें तो YH से इस साइड का भाग और इस साइड का भाग दोनों बराबर होंगे। तो हमें इसका केवल Y बार निकालना है। तो Y बार निकालने के लिए हम लोग A1 A2 Y1 Y2 चाहिए हमें। तो सबसे पहले लिखते हैं A1 कितना आएगा, आयत एक का एरिया कितना आएगा। देखते हैं आयत एक का एरिया कितना होगा, लंबाई इंटू ये चौड़ाई कितना आ जाएगा, 15 इंटू 5 मतलब 75 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आयत 2 का एरिया कितना आएगा 15 × 5 मतलब A2 बराबर 15 × 5 कितना आ जाएगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें y1 और y2 निकालना है, y1 और y2। तो हमें y1 निकालने के लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहाँ से हम लोग एक रेफरेंस लाइन खींचते हैं, बेस लाइन। y1 की जो दूरी होगी वो रेफरेंस लाइन या बेस लाइन से पहले वाले आयत की जो गुरुत्व केंद्र तक की अक्ष है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष है, वहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी y1। मतलब ये वाली जो दूरी होगी ये हमारी कहलाएगी y1। तो y1 देखते हैं, ये हमारी कितनी है, ये यहाँ तक 15 है और ये कितनी हो जाएगी, ये 2.5 होती है, मतलब उसकी आधी होती है, भुजा की आधी। तो ये कितनी हो जाएगी 15 यहाँ तक और ये 2.5, तो y1 कितनी हो जाएगी 17.5 सेंटीमीटर। y2 कितनी होगी, y2 हमारी ये वाली दूरी होगी, रेफरेंस लाइन से जो दूसरा वाला आयत है उसके CG से जाने वाली अक्ष की दूरी y2 होगी। ये y2 हो गई। y2 कितनी होगी, इस वाली भुजा का हाफ, ये हमारी टोटल 15 है, 15 का आधा कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर। अब हमारा A1 A2 y1 y2 दोनों निकल आया है। अब हमें निकालना है y बार। y बार का क्या मतलब है कि जो पूरी बॉडी का जो CG है वो किधर होगा, पूरी बॉडी का CG जो होगा वो कहाँ पर होगा, y अक्ष पे किधर लाई करेगा। तो ये हम लोग निकालते हैं y बार से। y बार निकालने के लिए एक फार्मूला होता है A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस डॉट डॉट अपॉन A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट, अगर और भी एरिया होंगे उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग y बार निकालते हैं, कितना आएगा A1 हमारा 75 इंटू y1 17.5 प्लस A2 75 इंटू y2 7.5 अपॉन A1 75 और A2 भी हमारा 75 है। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना है 75 इंटू 17.5 प्लस 75 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 75 कितना आ गया 12.5। तो हमारा जो y बार होगा वो कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा पूरी बॉडी का जो CG होगा यहाँ से कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 12.5 यहाँ पर है। यहाँ से जो अक्ष जाएगी वो कौन सी जाएगी, इसको हम लोग XX नाम दे देते हैं। या तो इसको XX नाम ना दे के आप कैपिटल GG दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों ने y बार निकाल लिया था, मतलब जो पूरी बॉडी का CG था वो रेफरेंस लाइन या बेस लाइन से कितनी दूरी पे होगा, ये हमारा कितना है, ये y बार है जिसकी वैल्यू 12.5 है। अब हमें इस आयत 1 का खुद की अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण निकालना है, मतलब I G1 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग
आयत एक का जीवन अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा। B इंटू एच होता है, मतलब जो अक्ष जिस भुजा को काट कर रही होती है उसका क्यूब करते हैं, कितना आ जाएगा 15 इंटू 5 वाली भुजा का कट कर रही है, 15 इंटू 5 का क्यूब बटे 12। हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 156.25 156.25 मात्रक सेंटीमीटर की घात 4। ये सेंटीमीटर का क्यूब सेंटीमीटर की घात 4, ये हमारा निकल आया आई जीवन। अब इस आयत एक का जो मेन अक्ष है जिसको हम लोग कैपिटल जी नाम दिए हैं, जो अक्ष एक्स एक्स है उस पर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो लिखेंगे आयत एक का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा। एक अक्षीय है दूसरी अक्षीय है, समांतर अक्ष की प्रमेय लगा देंगे हम लोग। कितना आएगा आई x1 कितना आएगा। खुद की अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना है आई जीवन प्लस एरिया पहले वाले आयत का एरिया A1 इंटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी ये वाली दूरी, इसको हम लोग नाम देंगे H1। दोनों अक्षों के बीच की दूरी ये हमें निकालनी है H1। तो देखते हैं H1 कैसे निकालेंगे। H1 बराबर यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी हमारी कितनी है y1 और y1 की वैल्यू कितनी है 17.5। तो अगर हम लोग इस दूरी में से ये वाली दूरी घटा दें, इस दूरी में ये वाली दूरी घटा दें तो ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो क्या लिख देंगे y1 माइनस y बार, y1 माइनस y बार, ये हमारी y बार है। तो ये कितना आ जाएगा y1 हमारी 17.5 है और y बार हमारी कितनी है 12.5। तो ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर आ गई H1 की वैल्यू, तो H1 का स्क्वायर। अब हम लोग इस पे मान रख देते हैं। ये कितना आ गया 156.25 प्लस एरिया हमारे पास 75 है इंटू H1 5 इसका स्क्वायर। अब हमने इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना 156.25 प्लस 75 इंटू 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 231.25। हमारा आई एक्स1 की वैल्यू कितनी आ गई 2031.25 सेंटीमीटर की घात 4। ये हमारी आई एक्स1 की वैल्यू आ गई। अब हमें इसी तरीके से आयत 2 का निकालना है। आयत 2 का G2 अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा आई G2 कितना आएगा B G2 अक्ष किसको कट कर रही है इस 15 वाली भुजा को, तो कितना आएगा 15 का क्यूब होगा, तो B हमारा कितना होगा 5 इंटू 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 5 इंटू 15 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 कितना आ गया? 1406.25 1406.25 सेंटीमीटर की घात 4। अब आयत 2 का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। आयत 2 का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? समांतर अक्ष की प्रमेय लगेगी क्योंकि एक अक्षीय है, दूसरी अक्ष ये है, तो समांतर अक्ष की प्रमेय लगाने के लिए आई x2 कितना आएगा? आई g2 प्लस एरिया A2 इंटू दोनों अक्षों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ये हमारी दूरी कितनी आएगी? h2। तो हमें h2 की भी वैल्यू निकालनी है। तो h2 देखिए कैसे निकलता है। यहाँ से हमारा ये कितना है? y बार की वैल्यू 12.5। अगर y बार में से ये y2 घटा दें, यहाँ तक ये y बार है और ये y2 है, y बार में से y2 घटा दें तो हमें h2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्या करेंगे? y बार माइनस y2, y बार हमारा 12.5 है और y2 हमारा 7.5 है। इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो h2 हमारा कितना आ गया? 5। तो बस g2 कितना आया था? 1406.25 प्लस A2 75 इंटू h2 5 का स्क्वायर। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा? 1406.25 प्लस 75 इंटू 5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 3281.25 3281.25 सेंटीमीटर की घात 4। ये हमारा निकल के आ गया आई x2। अब हमें पूरी बॉडी या टी काट का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो क्या लिखेंगे? पूरे टी काट का एक्स एक्स अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कितना आएगा? आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई x1 प्लस आई x2। बस हम लोग मान रख देते हैं। x1 कितना आया था? आई x1 2031.25 प्लस x2 कितना आया था? 3281.25। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2031.25 प्लस 3281.25, ये हमारा कितना आ गया? 5312.5 5312.5 सेंटीमीटर की घात 4। ये हमारा आई एक्स एक्स आ गया पूरी टी काट का, जो हमको निकालना था। अब हम लोगों को आई वाई वाई निकालना है। तो चलिए आई वाई वाई निकालते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? आयत एक का
पहले यहाँ से देख लेते हैं। जो हमारा आयत एक है इसकी वाई एच कौन सी होगी, ये वाली, जो कि हमारी ऐसी जाएगी इस तरीके से। और आयत दो की भी वाई एच यही होगी, मतलब ये वाई एच हमारी ऐसी जाएगी। तो आयत एक के लिए वाई एच और आयत दो के लिए वाई एच दोनों एक ही पॉइंट से होके जाएंगी। तो क्या होगा, दोनों को मान अलग अलग निकाल लेते हैं, बाद में ऐड कर दिया जाएगा। तो आयत दो का वाई वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब जड़त्वाघूर्ण। तो ये निकलेगा आई वाई वन कितना आ जाएगा, बी इंटू एच का क्यूब होता है एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर क्या होता है, एच इंटू बी क्यूब बटे 12। सीधा सा फंडा ये याद रखना है हम लोगों को कि जिस अक्ष पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है और वह अक्ष जिस भुजा को कट करती है उसका क्यूब करना है, दूसरी वाली भुजा का क्यूब हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर वाई अक्ष हमारी 15 को कट कर रही है, तो 15 का क्यूब कर देंगे, 5 वाली भुजा सेम रहेगी। 5 इंटू 15 का क्यूब बटे 12, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 इंटू 15 का क्यूब, 5 इंटू 15 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया, 1406.25 1406.25 सेंटीमीटर की घात 4। ये हमारा आयत एक का निकल आया। इसी प्रकार हम लोग आयत दो का वाई वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। कितना आएगा, आई वाई टू वाई टू, आई वाई टू कितना आएगा देखते हैं हम लोग। यहाँ से जो हमारा आयत दो है ये 5 वाली भुजा को कट कर रहा है, आयत दो पर जो वाई अक्ष जा रही है ये 5 वाली भुजा को कट कर रहा है, तो 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये 15 वाली जो भुजा है ये सेम रहेगी। तो कितना आ जाएगा, आई वाई टू 15 इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 15 इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, 156.25 156.25 सेंटीमीटर की घात 4। अब हमें पूरे टी काट का आई वाई निकालना है, तो लिखेंगे पूरे टी काट का वाई अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, आई वाई इज इक्वल टू आई वाई वन प्लस आई वाई टू। अब हम लोग दोनों को ऐड कर देते हैं। कितना, 1406.25 आई वाई वन की वैल्यू प्लस ये कितना आ जाएगा 156.25। इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग, 1406.25 प्लस 156.25, ये हमारा कितना आ गया 1562.5 1562.5 सेंटीमीटर की घात 4। ये हमारा आई वाई की वैल्यू आ गई जो कि हमें निकालना था। तो हम लोग देख रहे हैं कि आई एक्स हम लोगों ने निकाला और आई वाई निकाला। आई एक्स हमारा कितना आया था 5312.5, आई
एक्स एक्स 5312.5 सेंटीमीटर की घात 4। यहाँ पर एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे तो दो एक्सिस हमें पैरेलल मिल रही थी, इसलिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे थे। लेकिन जो हमारी मेन जी एक्सिस है उसकी वाई एच भी यहीं से जाएगी और आयत एक की भी वाई एच यहीं से जाएगी, तो इसलिए दोनों एक्सिस एक ही पॉइंट से होके जाएंगी, ओवरलैप हो रही हैं, इसलिए यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लग रही है वाई एक्सिस के अबाउट। तो हम लोगों ने वाई एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्ट निकाला क्योंकि दोनों एक्सिस ओवरलैप हो रही थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और आप लोग टी कार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई कार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है।